कोरोना वायरस और मंकी पॉक्स के बाद भारत में अब टोमेटो फीवर का खौफ बढ़ता जा रहा है। ये बच्चों में तेजी से फैल रहा है। सुखद बात ये है कि अभी इस बुखार ने हिमाचल में दस्तक नहीं दी है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग इससे निपटने के लिए पूर्ण रूप से तैयार दिख रहा है। सोलन में लोगों को टोमेटो फीवर के प्रति जागरूक किया जा रहा है। लोगों को जहां एक और इस फीवर के लक्षण के बारे में जागरूक किया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर इस रोग से बचने के लिए भी मार्गदर्शन दिया जा रहा है। ये जानकारी सोलन के जिला स्वास्थ्य अधिकारी अमित रंजन ने मीडिया को दी। टोमेटो वायरस एक्चुअली ये एक वायरस इलनेस है, ठीक है। अभी तक ये सिर्फ 4 स्टेट्स में इसके केसेस आए हैं इंडिया में, और इनका मई 2022 में मई में फर्स्ट केस आया था, और अभी तक अराउंड 100 के करीब केसेस आए हुए हैं। ये जो वायरस है, इसमें भी इट इज़ लाइक जैसे हैंड फुट माउथ डिजीज़ होती है, इसमें भी हैंड पे और पैरों पे और फेस पे इसके लीजन्स होते हैं, और इसके लीजन्स जो होते हैं वो थोड़े जैसे जितना साइज होता है टमाटर का उस जैसे हो जाते हैं, इसलिए इसको टोमेटो वायरस डिजीज़ बोला जाता है। और वो पेनफुल होते हैं, और यूजुअली वो 1 से 10 साल तक के बच्चों को अफेक्ट करते हैं, लेकिन जिन एडल्ट्स की इम्यूनिटी किसी भी वजह से कम है उनको भी कर सकते हैं। तो लेकिन अगर मैं इसको कंटेजियस है, एक से दूसरे को फैलती है, वो चीज़ें हैं, लेकिन जो कोविड की जैसे कोविड में फैटेलिटी है, कोविड में जितना लाइफ को रिस्क है, इस तरह से लाइफ को रिस्क नहीं है, लेकिन मॉबिलिटी तो है ही है, डिजीज़ तो मतलब कंटेजियस है। लेकिन फ़िलहाल हमारे पास ना तो कोई इसका कोई सस्पेक्ट केस भी नहीं है, और अभी तक हमारे पास कोई इसका कोई केस नहीं है। देखो, बचाव के लिए अब जो कंटेजियस है तो अगर सपोज किसी व्यक्ति को, किसी बच्चे को है, तो उसको सेपरेट रखना पड़ेगा। उसके जो लीजन से कोई भी और बच्चा कांटेक्ट में आएगा तो उसको होने के चांसेस हो जाएंगे, है ना। और हाइजीन मेंटेन करना पड़ेगा, उसकी इम्यूनिटी अच्छी रखनी पड़ेगी ताकि वो रिकवर हो जाए जल्दी, है ना, और उसको आइसोलेट करना पड़ेगा। इस तरह की प्रिकॉशंस लेनी पड़ेंगी अगर ये आती है। कोरोना वायरस और मंकी पॉक्स के बाद भारत में अब टोमेटो फीवर का खौफ बढ़ता जा रहा है। ये बच्चों में तेजी से फैल रहा है। सुखद बात ये है कि अभी इस बुखार ने हिमाचल में दस्तक नहीं दी है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग इससे निपटने के लिए पूर्ण रूप से तैयार दिख रहा है। सोलन में लोगों को टोमेटो फीवर के प्रति जागरूक किया जा रहा है। लोगों को जहाँ एक और इस फीवर के लक्षण के बारे में जागरूक किया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर इस रोग से बचने के लिए भी मार्गदर्शन दिया जा रहा है। ये जानकारी सोलन के जिला स्वास्थ्य अधिकारी अमित रंजन ने मीडिया को दी। टोमेटो वायरस एक्चुअली ये एक वायरस इलनेस है, ठीक है। अभी तक ये सिर्फ 4 स्टेट्स में इसके केसेस आए हैं इंडिया में, और इनका मई 2022 में मई में फर्स्ट केस आया था, और अभी तक अराउंड 100 के करीब केसेस आए हुए हैं। ये जो वायरस है, इसमें भी इट इज़ लाइक जैसे हैंड फुट माउथ डिजीज़ होती है, इसमें भी हैंड पे और पैरों पे और फेस पे इसके लीजन्स होते हैं, और इसके लीजन्स जो होते हैं वो थोड़े जैसे जितना साइज होता है टमाटर का उस जैसे हो जाते हैं, इसलिए इसको टोमेटो वायरस डिजीज़ बोला जाता है। और वो पेनफुल होते हैं, और यूजुअली वो 1 से 10 साल तक के बच्चों को अफेक्ट करते हैं, लेकिन जिन एडल्ट्स की इम्यूनिटी किसी भी वजह से कम है उनको भी कर सकते हैं। तो लेकिन अगर मैं इसको कंटेजियस है, एक से दूसरे को फैलती है, वो चीज़ें हैं, लेकिन जो कोविड की जैसे कोविड में फैटेलिटी है, कोविड में जितना लाइफ को रिस्क है, इस तरह से लाइफ को रिस्क नहीं है, लेकिन मॉबिलिटी तो है ही है, डिजीज़ तो मतलब कंटेजियस है। लेकिन फ़िलहाल हमारे पास ना तो कोई इसका कोई सस्पेक्ट केस भी नहीं है, और अभी तक हमारे पास कोई इसका कोई केस नहीं है। देखो, बचाव के लिए अब जो कंटेजियस है तो अगर सपोज किसी व्यक्ति को, किसी बच्चे को है, तो उसको सेपरेट रखना पड़ेगा। उसके जो लीजन से कोई भी और बच्चा कांटेक्ट में आएगा तो उसको होने के चांसेस हो जाएंगे, है ना, और हाइजीन मेंटेन करना पड़ेगा, उसकी इम्यूनिटी अच्छी रखनी पड़ेगी ताकि वो रिकवर हो जाए जल्दी, है ना, और उसको आइसोलेट करना पड़ेगा। इस तरह की प्रिकॉशंस लेनी पड़ेंगी अगर ये आती है।